ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्तमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 47वां प्रवचन ब्रह्म का स्वरूप भाग 2 सर्व कारणता और सर्वाधिपत्य का व्याख्या दे रहे हैं स्वामी जी, जिसमें अध्याय 5 में मंत्र नंबर 3 से 6 की व्याख्या चल रही है, पेज नंबर 647 से आगे लेते हुए। तो विश्व योनि ही शब्द का जो था, विश्व योनि ही का अर्थ स्वामी जी ने पिछले सत्र में समझाया। अब आगे कहते हैं कि कारण को भी आप यूं समझो, या हमारे शरीर में जो कर्ण है ना, कर्ण माने औजार, काम लेने के यंत्र, इनको बोला जाता है कारण। जैसे आपको लकड़ी छीलनी हो और हाथ में बसूला उठावें तो वह कर्ण है। जैसे कपड़ा काटने के लिए कैंची उठाते हैं तो कैंची को कर्ण बोलेंगे। कपड़ा काटा जाएगा और काटना कर्म होगा और उसमें कर्ण कैंची होगी और कर्ता आप होंगे। तो ऐसे या शरीर के समझो, हाथ जोड़ते हैं तो आपको हाथ जोड़ा गया और हाथ जोड़ने का काम हुआ, और हाथ जोड़ने का, नमस्कार करने का कर्ण हाथ है। इस तरह किसी के बारे में सोचने का कर्ण मन बुद्धि है, देखने का कर्ण आंख है, सुनने का कर्ण कान है, कर्ण मने औजार। ये जो हमारे शरीर के भीतर रहने वाले कर्ण बने हुए हैं, ये जिसमें से निकले हैं उसका नाम कारण है, या कारण के मूल में जो मौजूद है उसका नाम कारण। ये कर्ण उसी कारण में से निकलते हैं और उसी में समा जाते हैं, उसका नाम कारण। वह संपूर्ण विश्व की योनि है। माता अपने बच्चों की योनि है, पिता अपने बच्चों की योनि है, ब्रह्मा प्राणियों की योनि है और प्रकृति धातुओं की योनि है। कर्म के अनुसार जीवों को पशु पक्षी मनुष्य शरीर आदि देखने वाले केवल प्राणियों की योनि है ब्रह्मा। पृथ्वी की योनि ब्रह्मा नहीं है। पृथ्वी ब्रह्मा ने नहीं बनाई, पानी ब्रह्मा ने नहीं बनाया, आग ब्रह्मा ने नहीं बनाई, हवा ब्रह्मा ने नहीं बनाई, आसमान ब्रह्मा ने नहीं बनाया। ब्रह्मा ने कीड़ा बनाया, पशु बनाया, देवता बनाया। प्राणियों के शरीर के संनष्टा योनि ब्रह्मा है और पृथ्वी आदि धातुओं की योनि प्रकृति है। और इतना शरीरों में जो भेद है, इसका योनि बोले कर्म है, और सबकी योनि माने प्रकृति की भी योनि, और उधर ब्रह्मा की भी योनि, और उधर कर्मों की भी योनि। सबके ऊपर जो कारण है उसको बोलते हैं विश्व योनि। संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मूल कारण वही हैं। वे क्या करते हैं कि स्वभावम पच्यति, वे सब के स्वभाव को परिपक्व करते हैं। जिस धातु का जो स्वभाव है, काल का स्वभाव है चीजों को निगलते जाना। काल के इस स्वभाव को किसने पकाया? बोले भगवान ने पका कर दिया। हाँ बेटा, ऐसे ही रहो। स्वभाव बदलने की प्रेरणा नहीं, बल्कि स्वभाव को पक्का कर दिया। जैसे कोई महापुरुष है, उसके पास कोई आया कि महाराज हम तो राम को प्राप्त करना चाहते हैं। वे कहेंगे कि बहुत बढ़िया बेटा, राम तो साक्षात ब्रह्म हैं। दूसरा कोई आया, महाराज हम तो कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं। कि क्या पूछना है, कृष्ण तो साक्षात ब्रह्म है। यह क्या हुआ? बोले यह स्वभावम पच्यति, जो जिस वासना को लेकर आया उस वासना को पक्की करके स्वभाव बना दिया कि तुम इसमें निष्ठावान हो जाओ। एक महात्मा के पास एक सज्जन आए, बोले महाराज हम जप करना चाहते हैं। महात्मा जी बोले क्या पूछना? बहुत बढ़िया, जप सिद्धि जपर्धनी संशय। बोले महाराज मेरा विचार है कि गायत्री का जप करें।
क्या पूछना कि उसकी तो तुम्हें दीक्षा मिली, तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। अरे ब्राह्मण हो, गायत्री मिली है। गायत्री वेद की माता है और यह परमेश्वर की आराधना है। ब्राह्मण के अंदर अगर केवल गायत्री हो तो वह सबसे श्रेष्ठ है। बोला कि महाराज बड़ा लंबा है, यह बड़े दुख की बात है। लंबा तो है क्योंकि 24 अक्षर और प्रणव मिलाकर ज्यादा हो जाता है। इतना लंबा मंत्र तो कुछ ठीक नहीं लगता। आप आज्ञा करो तो केवल ओम का जप करें। कि क्या पूछना, उसमें तो गायत्री का समावेश है। वह तो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा का नाम है, उसी का जप करो। प्रणाम भवन, आज यहीं पे विराम। ओम शांति शांति शांति।